बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर। इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम सेकेंड ईयर के न्यू बुक के फर्स्ट चैप्टर के 3 असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 11.1, असाइनमेंट 11.2 एंड असाइनमेंट 11.3। पहला असाइनमेंट जो है ये कूलॉम लॉ से रिलेटेड है। इसमें गिवन क्या है, तीन चार्जेस का एक सिस्टम गिवन है। ये डायग्राम दी गई है और इसमें कहा गया है कि जी तीन मुख्तलिफ चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है। और मैग्नीट्यूड इनमें से दो चार्जेस के दिए गए हैं। Q1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 10 माइक्रोकूलम्स और 10 माइक्रोकूलम्स है, इसलिए मैंने इसको SI यूनिट में लिखने के लिए प्रीफिक्स खत्म कर दिया है। 10 माइक्रो की जगह 10⁻⁶ लिख दिया है। दूसरा जो है हमें दिया गया है Q2 और उसका है 50 माइक्रोकूलम्स एंड देन इस 50 माइक्रोकूलम्स को भी मैंने कन्वर्ट कर लिया है SI में, दैट इज 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड विद 50। देन इतना कहा गया है कि जी इस Q2 के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है Q1 की वजह से भी और Q3 की वजह से भी, यानी टोटल जो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है, ये कहा गया है कि नेट फोर्स जो है वो 0 है। ये गिवन है। साथ में ये भी गिवन है कि जी Q1 और Q2 के दरमियान पे जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर्स, तो उसको भी मैंने सेंटी को ख़त्म करके 10⁻² लिख लिया है। और फिर इसी तरह कहा गया है कि जी Q2 और Q3 के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर, वो भी मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये सारी गिवन इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जी Q3 की वैल्यू बताएं। Q3 क्या होना चाहिए कि इस Q3 की वजह से और Q1 की वजह से इस Q2 के ऊपर नेट जो फोर्स है वो 0 आ जाए। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डेटा जो है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q3। नाउ स्ट्रेटजी यहाँ पे हमारी क्या होगी, हम क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दो एक जैसे साइन के चार्जेस पड़े हों तो वो उनके दरमियान एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उन दोनों की वजह से नेट जो फील्ड होती है वो 0 हो जाती है, यानी उस पॉइंट को नल पॉइंट या 0 पॉइंट कहते हैं और वो उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पे कहीं ना कहीं होता है। याद रहे उन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो ये Q3 अभी मुझे मालूम नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन उसका साइन मैंने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया है। रीज़न ये है कि अगर दरमियान में 0 पॉइंट है, जैसा कि लोगों ने कहा है कि Q2 के ऊपर फोर्स 0 है, तो इसलिए मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि ये लाजमी तौर पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे टोटल फील्ड 0 होती है, या अगर वहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस है उनका सम 0 है। अब मैंने इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स फाइंड करनी है और इसकी वजह से भी यहाँ पे फोर्स फाइंड करनी है, फिर इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो 0 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी मेरी ये होगी कि मैं वेक्टर सम लूंगा दो फोर्सेस का। एक फोर्स वो फोर्स है जो Q1 और Q2 के दरमियान है, एक फोर्स वो फोर्स है जो Q1 और Q2 और Q3 के दरमियान है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक में मैंने यूनिट वेक्टर R लिखा है। ये मैंने क्यों लिखा है, एक का यूनिट वेक्टर मैंने इस तरह लिखा है कि वो यानी वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है। एक फोर्स जो है Q1 से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में है Q2 की तरफ, लेकिन दूसरी जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट वर्ड होगी। तो अगर राइट वाले के लिए मैं यूनिट वेक्टर R लिख रहा हूँ तो लेफ्ट वाले के लिए यूनिट वेक्टर -R लिखूंगा, ये जरूरी है। ठीक है, और ये तभी जाकर ये दोनों वेक्टर्स आपस में ऐड होकर 0 दे सकते हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। सो मैग्नीट्यूड आसानी से फाइंड किया जा सकता है K Q1 Q2 by R1 होल स्क्वायर
दूसरे का भी इस तरह है। अब एक तो मेरे पास ये तरीका है कि पहले इसमें मैं वैल्यूज पुट करके इसका रिजल्ट निकालूं, फिर दूसरे में वैल्यूज पुट करके इसका रिजल्ट निकालूं। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि मैं अपना टाइम बचाऊं, अपनी एनर्जी बचाऊं, और वो इस तरीके से कि मैं इन दोनों के फार्मूले उधर लिख लूँगा, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दूँगा, गैर ज़रूरी मुझे वैल्यूज पुट करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हम कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब हम कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। लेट मी पिक द पेन एंड नाउ here I use this formula and I substitute these two expression in the above expression of net force, and I get F net equals K Q1 Q2 divided by R1 square प्लस मैं यूनिट वेक्टर R लिखूं, ये लिख लिया, माइनस, अब दूसरा माइनस में होगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर विद यूनिट वेक्टर R। और जैसा कि हम जानते हैं कि नेट फोर्स जीरो है, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो लिख लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी ये बताया है जी इन दोनों का सम जीरो आता है। इट मीन्स दिस टू आर सेम। मैं इनको रीअरेंज कर लेता हूँ। अगर रीअरेंज करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा जी K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। मैं इस नेगेटिव वाले को लेफ्ट पे ले आया हूँ ताकि नेगेटिव का साइन खत्म हो जाए। इसके साथ यूनिट वेक्टर है राइट साइड पे, ये वाला उसी तरह ही रह जाएगा, R1 स्क्वायर साथ में यूनिट वेक्टर होगा। तो जो चीज़ें सिमिलर है उनको मैं कैंसल आउट कर लेता हूँ ताकि गैर ज़रूरी ख्वारी न करनी पड़े। K दोनों साइड पे है, कैंसिल हो गया, Q2 दोनों साइड पे है, कैंसिल हो गया, R के साथ कैंसिल हो गया। क्या रह गया मेरे पास? एक तो Q1 Q3 R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर, ये चीज़ें रह गई। अब चूंकि मुझे R1 का भी मालूम है, R2 का भी मालूम है, Q1 और Q2 की भी वैल्यूज मालूम है, तो मैं आसानी से Q3 के लिए ये एक्सप्रेशन रीअरेंज कर सकता हूँ। मुझे चूंकि Q3 चाहिए, Q3 अननोन है यहाँ पे। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको Q3 के लिए मैं साथ कर लेता हूँ। Q3 इज इक्वल टू, ये R2 उधर चला जाएगा, Q1 मल्टीप्लाइड विद R2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। और भी मैं अपना टाइम बचाने के लिए ये कर सकता हूँ कि Q1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 होल स्क्वायर। एंड नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, व्हाट आई गेट, Q1 की वैल्यू मुझे मालूम है 10 माइक्रो कूलम्स है, मैं इसको 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 लिख लेता हूँ। वजह ये है कि यहाँ पर 1 मौजूद है, ये -6 है, ये क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा कूलम्स। तो ये मैंने उधर लिख लिया। फिलहाल मैं यूनिट जो है नहीं लिखता, इन में आंसर के साथ लिख लूँगा। R2 जो है मुझे मालूम है, R2 इज 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2। यहाँ पर चूंकि डिस्टेंसेस का रेशो है, तो इसलिए अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूँ या ना करूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैंने लिख लिया डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2। और इस तरीके से जो चीज़ें सिमिलर हैं उनको कैंसिल आउट कर लें और आपके पास रिजल्ट आ जाता है। 10 माइनस 2 के साथ 10 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 3 6। तो रिजल्ट क्या है 3। रिजल्ट जो हमारे पास आ जाता है दैट इज 3 इंटू, यहाँ पे 3 है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 कूलम्स। सो Q3 यानी हमारा रिजल्ट जो है दैट इज 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। ये हमारा रिजल्ट है। तो हमें पता चल गया कि जी Q3 पॉजिटिव है और उसका ये मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या कहते हैं 11.2 असाइनमेंट में ये भी इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। वोल्टेज गिवन है, एक बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है किसी कार की, और वो एक 30 वाट के बल्ब को, सर्च लाइट को, हेडलाइट को
जो है पावर जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, चार्ज प्रोवाइड करता है। तो अब वो कहते हैं कि जी 1 सेकेंड में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है उस हेडलाइट को प्रोवाइड करता है। तो ये भी बड़ा ही आसान है। कुछ एक्सप्रेशंस जो है एनर्जी से रिलेटेड हमने यूज़ करने हैं। स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि एक तो एनर्जी का फार्मूला जो है, एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम। चूँकि आप पावर के मुताबिक जानते हैं इट इज़ एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो यहाँ पर हमें पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम का फार्मूला चाहिए होगा। दूसरा मुझे एनर्जी का फार्मूला चाहिए होगा चार्ज मल्टीप्लाइड विद वोल्टेज, तो ये भी मैं यूज़ करूँगा। एंड तीसरी जो चीज़ मुझे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ चार्ज इक्वल्स टू n टाइम्स e, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोग पढ़ चुके हैं। उसमें q इज इक्वल टू n e। ये तीनों फार्मूले मैं यूज़ करूँगा। इन तीनों फार्मूलों को यूज़ करके मैं n के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करूँगा और फिर उसी तरीके से मैं n फाइंड करूँगा। सो n क्या है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इन्हीं फार्मूलों को, चूँकि दोनों एनर्जी के फार्मूले हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि q v इक्वल्स p t। रीअरेंज कर लें, फिर q की जगह मैं n e पुट कर लेता हूँ, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ n e टाइम्स v इक्वल्स p t। n इक्वल्स PT divided by EV। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और रिजल्ट ऑब्टेन करना है। फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूंगा। n इक्वल्स पावर जो हमारे पास है 13, फिलहाल मैं इसके साथ यूनिट्स नहीं लिख रहा, मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय E, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs, and then V, that is given to be 12। अब अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलता है, that is 1.56 into 10 raised to the power 19। so इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, उस बैटरी से सर्च लाइट के पास या जो हेडलाइट है उसके पास पहुंचते हैं 1 सेकेंड में। ठीक है, सो इट्स द आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 11.3, असाइनमेंट 11.3। इसमें वंस अगेन जो है हमें दो चार्जेस गिवन है, एक Q1 है एक Q2 है, और हमें कहा गया है कि जी इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट है जहां पर टोटल जो पोटेंशियल है उस पॉइंट के ऊपर वो 0 है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान 0 लेना है तो वो आप तब ले सकते हैं जब दोनों का साइन सेम हो। लेकिन पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो वो दो अपोजिट साइन के जो चार्जेस हैं उनके दरमियान कहीं पे 0 हो सकता है। इसकी क्या स्ट्रेटजी है, इसके लिए ये गिवन डेटा तो ये है कि Q1 भी गिवन है, Q2 भी गिवन है। ये बात भी बताई गई है कि उन दोनों के दरमियान एक पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 0 है, और उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस भी बताया गया है दैट इज 16 सेंटीमीटर, और कहा गया है कि इस 16 सेंटीमीटर की लाइन पर किस पॉइंट पे वो 0 पॉइंट होगा, 0 पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा। तो वो हमने बताना, हमने सिर्फ ये कहना है कि R1 और R2, इसमें R1 क्या है इसमें R2 क्या है, तो हमें वो पॉइंट मालूम हो जाएगा। स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि पोटेंशियल 1 प्लस पोटेंशियल 2 शुड बी टेकन इक्वल्स टू 0। सो पोटेंशियल का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, वो भी मुझे स्ट्रेटजी में ही लिख लेना चाहिए। तब बहरहाल वो आपको मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल का जो फार्मूला है दैट इज K Q1 डिवाइडेड बाई R1, दिस इज फॉर Q1, एंड इफ आई शुड राइट 1 हियर, ये Q1 की वजह से जो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है, और Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगी दैट वुड बी K Q2 डिवाइडेड बाई R2। अब मुझे ये फार्मूला यूज करना है V1 प्लस V2, सो आई शुड राइट K Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस K Q2
डिवाइडेड बाई R2 एंड दैट इक्वल्स 0। अगर इन दोनों में K कॉमन लिया जाए और Q1 की जगह उसकी वैल्यू पुट की जाए 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, Q2 की जगह उसकी वैल्यू पुट की जाए तो ये प्लस माइनस बन जाएगा एंड दैट इज 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय आई डोंट नो व्हाट इज R1, आई डोंट नो व्हाट इज R2, सो मैं यहाँ पर R1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे R2 लिख लेता हूँ, मेरे पास ये आ जाता है 0। अब यहाँ से एक चीज तो ये क्लियर है, क्योंकि R1 और R2 का जो सम है वो 16 सेंटीमीटर है, तो या तो R1 की जगह या R2 की जगह मैं यही एक्सप्रेशन लिख लूंगा। मैं R1 के लिए इसको लिख लेता हूँ। अगर R1 और R2 का सम 16 है तो R1 16 माइनस R2 हो जाएगा, तो मैं R1 की जगह ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ। K चूंकि दोनों साइड पे अगर K पे डिवाइड किया जाए तो K से तो जान छूट जाएगी, ठीक है, उसको तो हम लिखते ही नहीं। मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 5 के साथ 10 रेज़ टू पावर -8 मौजूद है। अगर मैं ये दोनों में से कॉमन ले लेता तो इससे भी जान छूट सकती, इसलिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी बाहर निकाल देता हूँ एंड दैट इज 10 रेज़ टू पावर -8। चूँकि इसमें भी है इसमें भी है, मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, दोनों साइड पे डिवाइड कर दे, मैं इसको भी इग्नोर कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई R1, लेकिन R1 की जगह मैं 16 माइनस R2 पुट कर रहा हूँ और R2 -3 डिवाइडेड बाई R2। इसको इक्वेशन की उस साइड पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, ये जो इसको थोड़ा सा मैं इधर ले जाता हूँ और मुझे जगह मिल जाएगी इसके लिए। हाँ, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 16 माइनस R2 दैट इक्वल्स 5 डिवाइडेड बाई 16 माइनस R2 इक्वल्स 3। मैं उस साइड पे ले जाता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई R2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मुझे 5R2 मिल जाता है और 3 मल्टीप्लाइड विद 16 माइनस R2 उधर चला जाएगा, 5R2 माइनस, चलो एक दफा इधर मैं लिख लेता हूँ, 48 माइनस 3R2 इधर आ जाएगा, 5R2 दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 3R2 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 3R2 एंड उस साइड पे 48 रह जाएगा, यहाँ से 8R2, यहाँ पे 48 एंड दोनों साइड पे डिवाइड कर दे 8 से, तो मुझे मिला R2 इक्वल्स टू 6। R2 मेरे पास क्या आया, 6 सेंटीमीटर। तो अगर R2 6 सेंटीमीटर है और R1 जो है 16 माइनस R2 है, तो R1 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 6, यानी R1 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ जाता है क्या कि R1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट जहां पर इन दोनों चार्जेस की वजह से टोटल पोटेंशियल 0 है, वो पॉइंट 10 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ा है, यानी चार्ज 1 से वो 10 सेंटीमीटर के फासले पर है, चार्ज 2 से वो 6 सेंटीमीटर के फासले पर है। और इसके साथ ही हम ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। किसी और लेक्चर में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए द अल्लाह। Yeah.